Assalamu alaikum students. Today our topic is definition and rules of arguments. आप लोगों की बुक पे लिखा हुआ है रोल ऑफ आर्गुमेंट. इट्स नॉट रोल, इट्स रूल्स ऑफ आर्गुमेंट्स. ठीक है. आज हमने डिस्कस करना है कि आर्गुमेंट को कंस्ट्रक्ट करने के लिए कौन कौन से रूल्स ज़रूरी होते हैं. ठीक है. आर्गुमेंट कैसे, हम किस बात के लिए आर्गुमेंट करते हैं, आर्गुमेंट करने का फ़ायदा क्या होता है, हमें कंक्लूजन्स निकलते हैं जिस रीज़न्स की बुनियाद पे हम इन आर्गुमेंट्स को देते हैं, उन रीज़न्स की वजह से जो भी हमारे पास कंक्लूजन निकलता है वो रीज़न्स हमारे पास आर्गुमेंट कहलाती हैं. ठीक है. इन एवरीडे यूजेज द वर्ड आर्गुमेंट इज़ यूज टू रेफर टू अ डिस्प्यूट और द डिसएग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पीपल इन द technical of statements that makes a claim, offers support for the claim and seeks acceptance for the claim. टेक्निकली आर्गुमेंट बोलते हैं सेट ऑफ स्टेटमेंट्स दैट मेक्स अ क्लेम. ठीक है. इन टेक्निकल क्लेम, टेक्निकल लैंग्वेज में हम क्या कहते हैं, आर्गुमेंट क्या है हमारे पास, एक ऐसा सेट ऑफ स्टेटमेंट्स दैट मेक्स अ क्लेम, जो एक स्टेटमेंट जो एक क्लेम बनाती है. फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है कि स्मोकिंग इज़ इंजरियस फॉर हेल्थ या स्मोकिंग इज़ बैड फॉर हेल्थ बिकॉज इट कैन अफेक्ट योर लंग्स बैडली. तो ये वो एक आर्गुमेंट है जो सपोर्ट कर रही है किसी एक कंक्लूजन को. ठीक है. आर्गुमेंट क्या है कि स्मोकिंग हमें नहीं करनी चाहिए बिकॉज ये हमारा इफ़ेक्ट करती है, हमारे लंग्स को, हमारे फेफड़ों को इफ़ेक्ट करती है, तो इस वजह से हमें स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए. तो स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए हमारा कंक्लूजन हो गया. आर्गुमेंट क्या दे रहे हैं हम कि वो इफ़ेक्ट करती है बैडली. An argument consists of one or more premises that are used to provide support for a conclusion. Premises are the reasons that are presented to convince someone that a conclusion is true or probably true. Premises जो होती हैं वो reasons होती हैं. बेसिकली प्रेमिसेस कहते हैं रीजन्स को जिनको हम प्रेजेंट करते हैं ताकि हम बता सकें कि कोई भी नतीजा जो हमारे पास, कोई भी कंक्लूजन निकला है, कोई भी रिजल्ट निकला है, वो सही है या फिर नहीं सही है हमारे पास. एजम्पशंस आर द प्रेमिसेस फॉर विच नो प्रूफ और द एविडेंस इज ऑफर देयर. दीज आर ऑफन लेफ्ट अनस्टेटेड. फॉर एग्जाम्पल, सपोज दैट योर डॉक्टर टेल्स you that you should exercise regularly because regular exercise is good for your health. In this simple argument, the conclusion is you should exercise regularly. The premise that leads to this conclusion is the idea that exercise is good for heart. An unstated assumption is that everyone wants a healthy heart. अब assumptions जो होती हैं वो एक ऐसी स्टेटमेंट हैं जिसमें किसी बात की कोई ख़ास स्टेटमेंट नहीं दी जाती. assumptions होती हैं अंदाज़ा लगाना, एज्यूम करना किसी बात को. ठीक है. उसको हम प्रूफ नहीं कर सकते. लेकिन जो आर्गूमेंट्स होते हैं वो हम किसी भी रीज़न या किसी भी स्टेटमेंट से प्रूफ कर सकते हैं. हम रीज़न्स दे सकते हैं कि यस मैंने ये आर्गूमेंट किया है, मैंने इस वजह से ये आर्गूमेंट किया था. ठीक है. नीचे आपके पास एक एग्जांपल दी गई है कि आर्गूमेंट क्या है. यू शुड एक्सरसाइज रेगुलरली. आपको डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए. एक्सरसाइज इज़ गुड फॉर हार्ट. एक्सरसाइज हार्ट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है. हर इंसान को अच्छा हार्ट चाहिए. ठीक है. गुड हार्ट चाहिए. तो उसके लिए उसको क्या करना चाहिए, डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए. एंड अनस्टेटेड एजम्पशन इज़ दैट एवरीवन वांट्स अ हेल्दी हार्ट. अब अनस्टेटेड एजम्पशन क्या है, यहाँ पे अनस्टेटेड है कि मतलब वो कहीं नहीं गई एजम्पशन है, लेकिन हम खुद एज्यूम कर सकते हैं कि हर इंसान को एक हेल्दी हार्ट चाहिए. तो इस वजह से हर किसी को एक्सरसाइज रेगुलरली करनी चाहिए हमारे पास. नेक्स्ट आर्गूमेंट है हमारे पास किसी भी एक्शन को, किसी भी आइडिया को या किसी भी थ्योरी की सपोर्ट में जो भी आप रीज़न देते हो, कोई एक्शन हुआ है उसकी सपोर्ट में, कोई आइडिया आपने पेश किया है उसकी सपोर्ट में, या कोई थ्योरी आपने पेश किया उसकी सपोर्ट में, जो भी आप रीजन्स देते हैं इन रीजन्स को कहा जाता है आर्गूमेंट्स. ठीक है. आर्गूमेंट्स कैन गेट प्रीटी कॉम्प्लिकेटेड एज दे यूजुअली हैव मोर पार्ट्स than just reasons and conclusions. In addition, there often are counter arguments which are reasons that take support away from the conclusions. Sometimes the most important part of the argument is part that is not there, reasons that have omitted either deliberately or unintentionally that would lead to a different conclusions if they were considered. Owing to such complex variations that are possible in arguments, it is impossible to devise simple rules for judging the arguments.
अब हम आर्गुमेंट्स को चेक करने के लिए या कौन सा आर्गुमेंट सही है कौन सा आर्गुमेंट गलत है, हमने कुछ रूल्स को डिफ़ाइन किया है जिससे हमें किसी भी आर्गुमेंट की स्ट्रेंथ का अंदाज़ा हो जाता है कि कोई आर्गुमेंट हमारे पास कितना स्ट्रॉन्ग है या कोई आर्गुमेंट हमारे पास कितना वीक किस्म का है। तो नंबर 1 है हमारे पास रूल इवैल्यूएटिंग द स्ट्रेंथ ऑफ आर्गुमेंट्स। In everyday life, you may frequently need to assess the strength of the arguments made by friends, family, co-workers, politicians, media of arguments made by friends, family, media, pundits, and so forth. You may also want to evaluate your own arguments when you write papers or speeches for school or prepare presentations for your work. The following questions can help you to make systematic evaluations of arguments. ये वो तमाम अब हम किस तरह से arguments को evaluate कर सकते हैं, अब हम ये देखेंगे हमारे पास what is conclusion, what are the premises provided to support the conclusion, are the premises valid for the purpose, does the conclusion follow from the premises, are there any fallacies in the chain of reasoning, what assumptions have been made, are they valid assumptions, should they be stated explicitly, what are the counter arguments, do they weaken the arguments, is there anything that has been omitted from the arguments। ये वो तमाम पॉइंट्स हैं जिससे हम इवेलुएट कर सकते हैं हमारे आर्गुमेंट की स्ट्रेंथ को कि हमारी आर्गुमेंट की स्ट्रेंथ क्या है, कितनी हमारी आर्गुमेंट की स्ट्रेंथ जो है वो वीक है या कितनी हमारी आर्गुमेंट की स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग है। ये चीज़ हम इजीली इवेलुएट कर सकते हैं। Test of arguments, the procedures and conclusions of reasoning often are flawed due to different reasons. Sometimes we do not always follow all the steps of an argument. Sometimes some of the elements of an argument lack soundness. However, following test may be applied to your own arguments and arguments of others. हम किस तरह से किसी भी आर्गुमेंट को टेस्ट कर सकते हैं या डिफरेंट आर्गुमेंट्स की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, अब हमारे पास आगे ये आ जाती है। आर्गुमेंट्स बाय एग्जाम्पल इज समटाइम्स कॉल्ड आर्गुमेंट्स फ्रॉम अ पार्शियल केस। आर्गुमेंट बाय एग्जाम्पल्स को समटाइम्स आर्गुमेंट्स फ्रॉम अ पार्शियल केस भी कहा जाता है। आर्गुमेंट बाय एग्जाम्पल इज एन इंडक्टिव पैटर्न ऑफ रीजनिंग। इट क्लेम्स what is true for one case in the class or the category is also true for some other case in the same class or the category. For example, the wastewater treatment method used at the ABC chemical plant worked well, so it also works at the XYZ plant. जब आप किसी एक एग्ज़ाम्पल देते हैं तो आपको लगता है कि यस दूसरे के लिए भी यही एग्ज़ाम्पल सेट होती है, मतलब सिमिलर या सेम क्लास या सेम कैटेगरी में हम अपने आर्गुमेंट्स को देख रहे होते हैं, वो ट्रू होती हैं सेम क्लास इन द सेम कैटेगरी। जैसे आप लोगों को एग्जांपल दी गई है कि वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट मेथड यूज़ किया जाता है एट द ABC केमिकल प्लांट्स वर्क वेल एंड सो इट आल्सो वर्क्स एट द XYZ प्लांट। तो ये XYZ प्लांट पे भी अच्छे से वर्क कर सकता है। टेस्ट ऑफ आर्गुमेंट्स बाय एग्जांपल, इज़ द एग्जांपल रेलिवेंट, इज़ द एग्जांपल टिपिकल, इज़ द एग्जांपल टाइमली, आर देयर एनी क्रिटिकल काउंटर एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट है आपके पास सेकेंड आर्गुमेंट्स बाय जनरलाइजेशन। इसमें आप जनरलाइज करते हैं चीज़ों को। इज़ आल्सो एन इंडक्टिव पैटर्न ऑफ द रीजनिंग। ये भी इंडक्टिव पैटर्न है एक रीजनिंग का। इट क्लेम्स दैट व्हाट इज़ ट्रू ऑफ सर्टन मेंबर्स और द क्लास और कैटेगरी इज़ आल्सो ट्रू द कैटेगरी और द क्लास एज अ होल। फॉर एग्जाम्पल, द स्मोक कंट्रोल प्लान वॉज इफेक्टिव इन लाहौर एंड इन भावलपुर। इट विल आल्सो वर्क वेल इन मुल्तान एंड इन रावलपिंडी और इन एनी अदर सिटी इन द पाकिस्तान। जनरलाइजेशन में क्या है, आप जनरलाइज्ड करते हैं आर्गुमेंट्स को। जब आपको लगता है कि एक स्मोक कंट्रोल प्लान अच्छा रहा है, ठीक है, कहाँ कहाँ पे अच्छा वर्क किया उसने, लाहौर में अच्छा वर्क किया है, भावलपुर में अच्छा वर्क किया है, तो आपको लगता है कि ये पाकिस्तान के किसी भी शहर में अच्छे से वर्क कर सकता है, चाहे वो मुल्तान है, चाहे वो रावलपिंडी है या फिर पाकिस्तान का कोई भी और दूसरा शहर है हमारे पास। Next, test of the arguments by generalization. Are the examples relevant to the claim? Are there enough examples to support this claim? Are the examples representatives of the class about which the generalization is made? Are there any critical counterexamples? Next, number 3 है हमारे पास arguments from analogy. Analogy reasons that because two things are known to be similar in some particular ways, they will also resemble each other in other ways. There are two kinds of arguments from analogy. There are literal analogy and the figurative analogy. एनालॉजी कहते हैं हमारे पास कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स, कि दो चीज़ों के दरमियान में हम कंपैरिजन कर रहे हैं कि क्या रिजेंबलेंस है दो चीज़ों के दरमियान में। तो उसमें हमारे पास आर्गुमेंट्स फ्रॉम एनालॉजी की दो टाइप्स आ जाती हैं। नंबर 1 इज़ द लिटरल एनालॉजी। लिटरल एनालॉजी
द कंपेरिजन इज़ ड्रॉन बिटवीन द टू मेंबर्स ऑफ द सेम क्लास, एक ही क्लास के दो मेंबर्स के दरमियान हम कंपेरिजन ड्रॉ करते हैं। द आर्गुमेंट इज़ दैट द टू ऑब्जेक्ट्स शेयर मैनी फीचर्स, दो ऑब्जेक्ट्स हैं जो अपने बहुत से फीचर्स शेयर करते हैं। दस ऑल ऑफ द फीचर्स ऑफ द वन आर शेयर्ड बाय द अदर, तो कहता है एक के जितने भी फीचर्स होंगे वो सारे के सारे शेयर होंगे किसके साथ, दूसरे वाले के साथ। फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट थिंग कंपेयर्ड हैज़ फीचर्स ए बी सी एंड डी, एक थिंग है जो अपने चार फीचर्स को शेयर कर रही है दूसरे के साथ। कौन कौन से फीचर्स हैं उसके, ए बी सी एंड डी। द सेकेंड थिंग टू बी कंपेयर्ड हैज़ फीचर्स ए बी सी, इट विल प्रोबेबली आल्सो हैव फीचर डी, के सेकेंड थिंग में हमारे पास तीन फीचर्स हैं ए बी सी, तो अगर दोनों आपस में रिजेंबल कर रहे हैं और एक दूसरे शेयर कर रहे हैं तो क्या होगा, प्रोबेबली मतलब चांसेस हैं कि उसके अंदर फीचर डी भी एग्जिस्ट करे। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास फिगरेटिव एनालॉजी। इन अ फिगरेटिव एनालॉजी द कंपैरिजन इज ड्रॉन बिटवीन मेंबर्स ऑफ टू डिफरेंट क्लासेस। लिटरल में क्या था, मेंबर्स ऑफ द सेम क्लासेस, यहाँ पे मेंबर्स ऑफ द डिफरेंट क्लासेस। द आर्गुमेंट इज दैट अ रिलेशन और क्वालिटी इन वन is similar to a relation or the quality in the other. For example, the years of your life are like a walk through the woods. From time to time you come to a fork in the path and you have to make a choice about which direction to go. फिगरेटिव कहते हैं एक चीज़ के किसी भी एक क्लास के दो मेंबर्स का कंपैरिजन करना, लेकिन डिफरेंट क्लासेस के मेंबर्स का, ठीक है, डिफरेंट क्लासेस के मेंबर्स का कंपैरिजन करना हमारे पास कहलाता है हमारे पास फिगरेटिव एनालॉजी। एग्जांपल दी गई है हमारे पास कि ईयर्स ऑफ योर लाइफ, कि हमारी लाइफ के जो भी साल हैं, इज़ लाइक अ वॉक थ्रू द वुड्स, के आप वुड्स के दरमियान में चलते जा रहे हैं, जंगल के दरमियान में चलते जा रहे हैं। फ्रॉम टाइम टू टाइम, टाइम गुजरने के साथ साथ, यू कम टू अ फॉक इन द पाथ, आप एक ऐसे पाथ पे पहुँच जाएंगे। एंड यू हैव टू मेक अ चॉइस अबाउट विच डायरेक्शन टू गो, और आपको ऐसी एक डायरेक्शन चूज़ करनी पड़ेगी कि अब आप किस डायरेक्शन में मूव करना चाहते हो, किस डायरेक्शन की तरफ जाना चाहते हैं। ठीक है, जंगल और हमारी ज़िंदगी के साथ दो डिफरेंट चीज़ें हैं, दो डिफरेंट क्लासेस हैं, उनको क्या किया गया है, आपस में रिलेट किया गया है, उनके दरमियान में कंपैरिजन किया गया है, उनको रिलेट किया गया है, रिजेंबल किया गया है एक दूसरे से। नेक्स्ट है हमारे पास आर्गुमेंट फ्रॉम साइन। Argument from sign is a pattern of reasoning that asserts the presence of some features, artifact, characteristics or condition that is evidence of the presence of the related features, artifact, characteristics or the conditions. अगर आप दो चीज़ों को आपस में जोड़ लेते हैं, ठीक है, तो इस चीज़ को कहते हैं आर्गुमेंट फ्रॉम साइन, कि आपको साइन की वजह से पता चल जाए कि दूसरा चीज़ है क्या, चाहे वो आपको नज़र नहीं आ रही। फॉर एग्जांपल, कहीं पे धुआं उठ रहा है, आपको नज़र आ रहा है धुआं उठ रहा है, आप कहते हैं वहाँ आग लगी है तो धुआं उठ रहा है। क्यों, आपको आग तो नज़र ही नहीं आई। आपने क्या किया, आपने दो डिफरेंट चीज़ों को आपस में जोड़ दिया कि धुएँ का रिजेम्बलेंस आपने किसके साथ रख दिया, आग के साथ। आपको बेशक आग नज़र नहीं आ रही थी वहाँ पे, लेकिन आपने कहा क्या कि वहाँ शायद आग लग गई है इसलिए यहाँ इतना धुआं हो रहा है। जो है आर्गुमेंट फ्रॉम साइंस, के साइंस की वजह से आप जो आर्गुमेंट्स करते हो, जो अपने एक्सप्लेनेशन देते हैं, जो रीजंस देते हैं, वो हमारे पास क्या कहलाती है, आर्गुमेंट्स फ्रॉम साइन। नेक्स्ट है हमारे पास आर्गुमेंट्स फ्रॉम कोज। आर्गुमेंट्स फ्रॉम कोज क्लेम्स दैट वन इवेंट और सेट ऑफ इवेंट्स, कंडीशंस और सेट ऑफ कंडीशंस कोज अनदर इवेंट, सेट ऑफ इवेंट्स, कंडीशन और द सेट ऑफ कंडीशंस। देयर आर टू काइंड ऑफ आर्गुमेंट्स फ्रॉम कोज। नंबर वन इज़ द फर्स्ट बट वीक। इसमें होता क्या है, कोज में हम कोजिस की वजह से आर्गुमेंट करते हैं। एक चीज़ के होने के लिए दूसरे इवेंट का होना बहुत ज़रूरी है, या दूसरे इवेंट के लिए होने के लिए पहले इवेंट का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो मतलब हम क्लेम करते हैं एक इवेंट को या सेट ऑफ इवेंट्स को दूसरे इवेंट या दूसरे के सेट ऑफ इवेंट्स पे। इसमें आगे से आ जाती है हमारे पास दो तरह की काइंड्स हैं आर्गुमेंट्स की। नंबर वन इज़ द फर्स्ट बट वीक, ठीक है, इज़ बेस्ड ऑन द नोशन called necessary conditions. The argument is that a necessary condition must exist in order to cause the effect, कि उस इफ़ेक्ट को cause the effect, उस इफ़ेक्ट की कोज फाइंड करने के लिए हमें क्या करते हैं, कुछ नेसेसरी कंडीशन होती हैं, लेकिन नंबर वन लेकिन वीक होती है, लेकिन नेसेसरी होती है। द सेकेंड वन इज़ द स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ द कैजुअल आर्गुमेंट्स रेस्ट ऑन अ नोशन कॉल्ड द सफिशिएंट कंडीशन। इसको कहते हैं सफिशिएंट। एक होती है नेसेसरी कंडीशन, एक होती है सफिशिएंट, ठीक है। द आर्गुमेंट इज दैट द प्रेजेंस ऑफ द सर्टेन कंडीशन इज सफिशिएंट टू कॉज सब इफेक्ट।
कि कौन सी कंडीशंस ऐसी हैं जो सफिशेंट हैं टू कोज सम इफेक्ट टू सेपरेट द आइडियाज ऑफ द नेसेसरी कंडीशंस फ्रॉम द सफिशेंट कंडीशंस। इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए, सेपरेट करने के लिए दोनों के आइडियाज़ को एक एग्जांपल यहाँ पे डिफाइन की गई है। थिंक ऑफ बेकिंग अ केक, कि आप एक केक बेक कर रहे हो। इट इज़ नेसेसरी टू हैव ऑल द इंग्रेडिएंट्स, मिल्क, फ्लेवर, शुगर, एग्स एक्सेट्रा, बट वुड दिस लिस्ट बी सफिशेंट? क्या आपसे पूछा जाए कि आपने केक बेक करना है, आपको उस चीज़ के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, तो आप कह देंगे आपको फ्लोर चाहिए, एग्स चाहिए, मिल्क चाहिए, ऑयल चाहिए, बटर चाहिए, ठीक है, एक्सेट्रा, जो भी आपको चीज़ें चाहिए आप वो चीज़ें बता देंगे। ये चीज़ें क्या हैं, आपकी नेसेसरी कंडीशंस है, लेकिन क्या ये चीज़ें सफिशेंट भी हैं? बट वुड दिस लिस्ट बी सफिशेंट? नॉट एट ऑल। यू विड आल्सो नीड अ मिक्सिंग बाउल, आपको एक मिक्सिंग बाउल चाहिए, एन ओवन एंड फायर एक्सेट्रा, एक ओवन चाहिए, फायर आग चाहिए, मतलब टेम्परेचर चाहिए, हीट चाहिए आपको। तो ये सारी चीज़ें क्या है, मतलब सफिशेंट। तो ये डिफ्रेंशिएट करता है क्या चीज़ें आपकी नेसेसरी हैं और क्या चीज़ें आपकी सफिशेंट है। कि नेसेसरी कंडीशंस तो हैं, लेकिन वो उन चीज़ों के बगैर पूरा नहीं हो सकता आपका काम, तो वो चीज़ें आपके पास क्या कहलाती हैं, सफिशेंट कंडीशंस। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास आर्गूमेंट फ्रॉम अथॉरिटी। आर्गूमेंट फ्रॉम अथॉरिटी मेड फ्रॉम द अथॉरिटी, समटाइम्स द आर्गूमेंट्स फ्रॉम द अथॉरिटी आर वेरी suitable, sometimes they are fairly transparent. An argument from the authority says that the statements by an expert or some knowledgeable persons are sufficient for accepting a claim. Following claims in argument are from the authority. अथॉरिटी किसी भी रिवायत से, मतलब कोई भी चीज़ बात चलती आ रही है, कोई भी हमारे पास नॉलेजेबल ऐसा इंसान जिसको हम समझते हैं कि इस आदमी के पास वाकई ही बहुत इल्म है, तो वो हमें कोई बात कहे तो हम फ़ौरन से मान जाएं उसकी बात को, ठीक है। तो ये कहते हैं अथॉरिटी। Following claims in an argument are from authority. Unnamed authority, European researchers have discovered a new formula for growing hair. हमें ये तो पता है कि यूरोपियन रिसर्चर्स ने डिस्कवर किया था कोई न्यू फार्मूला ग्रोइंग हेयर्स के लिए, लेकिन क्या, कौन था रिसर्चर, कुछ पता? वो होते हैं अननेम्ड अथॉरिटी, के उनका नेम मेंशन नहीं है। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास रिलीजियस अथॉरिटी। द बाइबल क्लियरली सेज दो शैल नॉट मर्डर, हाउ कैन यू स्पॉट लीगल एबॉर्शन? ठीक है, रिलीजियस अथॉरिटी मीन्स कि मजहबी किताबें, कि मजहबी किताबों में जो बात कही गई है उसकी अथॉरिटी, उन बातों को आप मान लेते हैं। Mass authority, everyone agrees that the flag is our most precious symbol. Quran is the largest selling book in the world. Mass authority कहते हैं जिस पर ज़्यादातर लोग यकीन करते हैं, ठीक है, कि हमारा फ्लैग जो है वो बहुत ही एक प्रीशियस सिंबल है हमारा, ठीक है। कुरान इज़ द लार्जेस्ट सेलिंग बुक इन द वर्ल्ड, कुरान एक लार्जेस्ट सेलिंग बुक है पूरी दुनिया में। नेक्स्ट, वेल नोन अथॉरिटी, शबाबनामा इज़ अ ग्रेट बुक, बी श्योर टू रीड इट। जहांगीर खान इज़ अ चैम्पियन एंड ही यूजेस बाटा शूज़। वेल नोन कहते हैं मशहूर शख्सियत या मशहूर या किसी ख़ास चीज़ के बारे में आप बात करें हैं, वेल नोन पर्सन, वेल नोन थिंग, ठीक है। किसी ख़ास या मशहूर शख्सियत के बारे में जो आप बात करते हैं, या किसी ख़ास मशहूर बुक के बारे में आप बात करें हैं, या इस तरह की, मतलब वेल नोन अथॉरिटी जो एक वेल नोन है, मशहूर है, ठीक है। वेल नोन मतलब पॉपुलर, तो इस चीज़ को कहते हैं, उस चीज़ की अथॉरिटी हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने आर्गूमेंट्स को डिस्कस कर सकते हैं। ये थे हमारे पास सारे के सारे आर्गूमेंट्स के क्लेम्स, ठीक है। ये था हमारा आज का टॉपिक, आर्गूमेंट्स एंड रूल्स ऑफ आर्गूमेंट्स। सारा टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। होपफुली सब स्टूडेंट्स को समझ आई होगी। जिस स्टूडेंट को कुछ प्रॉब्लम हो तो वो लेक्चर में डिस्कस कर सकता है। ओके, अल्लाह हाफिज़।